भिंडी की फसल जब तैयार होकर बाजारों में जाती है तो शुरुआती टाइम में भिंडी के जो बाजार भाव होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त मिल रहे होते हैं। लेकिन उस टाइम पर भिंडी का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम निकल रहा होता है। जैसे जैसे भिंडी का पौधा ऊपर की तरफ ग्रोथ करता जाता है, वो बढ़ता जाता है, अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा करता जाता है, वैसे वैसे भिंडी के पौधे को ऊपर इंसेक्ट अटैक बढ़ते चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भिंडी फसल में लगने वाली कंप्लीट जितनी भी बीमारियां होती है, चाहे वो कितने ही घातक क्यों ना हो, उन सभी का आज निदान मिलने वाला है। अगर आप हमारी इस वीडियो को देखकर अपनी फसल के ऊपर वही अप्लाई करते हो हमारे बताए हुए रासायनिक विधि या जैविक विधि, तो कोई कारण नहीं होगा दोस्तों, आपकी भिंडी की फसल है वो इन सभी बीमारियों से एकदम मुक्त रहेगी और बहुत शानदार तरीके से आप उनसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों भिंडी फसल में लगने वाली सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी नेमाटोड की समस्या। अपन पहले नीचे से ही लेके चलते हैं। जब अपन नीचे से पौधे को सुधार के चलेंगे फिर ऊपर तक पौधा वो धीरे धीरे स्वतः ही सुधरता चला जाएगा। अपन देख रहे होते हैं शुरुआत में पौधा है वो जर्मिनेट बढ़िया हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर से शुरुआत में एक या दो हार्वेस्टिंग भी अपन कर रहे होते हैं। उसके बाद पौधा है वो बिल्कुल अपनी ग्रोथ को बंद कर देता है और वो ऊपर बढ़ ही नहीं पाता है, या फिर वो पौधा है वो धीरे धीरे सूख जाता है। तो उसके अंदर जो नीचे जड़ें होती हैं उनके अंदर गांठ बन जाती हैं। जड़ों में गांठ बनने के बाद जो सूत्रकृमि होती है, जो नेमाटोड होता है, वो पौधे के अंदर जड़ों के माध्यम से जितने भी वाटर मिनरल्स और जितने भी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है उनको रोक देता है। और अगर पौधे के अंदर वाटर मिनरल्स या फिर ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह पोषक तत्व हैं वो पौधे को पूरे नहीं मिल पाएंगे, पौधा है वो अपने ग्रोथ को रोक लेगा या फिर पौधा वो धीरे धीरे सूख कर मर जाएगा। तो उसकी रोकथाम के लिए अपन को एक तो शुरुआत के अंदर जब बुआई कर रहे होते हैं उस टाइम पर जब बेसल डोज अपन डाल रहे होते हैं खेत की तैयारी करते वक्त, तो कार्बिफ्यूरान 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए, मतलब उसको छिटक देना चाहिए। अगर उस टाइम पर अपन ने कार्बिफ्यूरान नहीं डाला है तो उसके बाद भी काफ़ी इसके रोकथाम के लिए, जैसे कि कुछ जैविक में बताऊँ आप लोगों को, तो नेमाटोफ्री है या फिर और भी काफ़ी, और रासायनिक के अंदर आप बायर का वैल्यूम प्राइम आता है, उसको आप नीचे से ज़मीन में पानी के साथ चला सकते हो या फिर आप उसकी ड्रिंचिंग कर सकते हो। उससे जो नेमाटोड की समस्या वो आपकी रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी बीमारी, येलो मोजेक। अपन देख रहे होते हैं कि पौधा है वो ऊपर से उनकी जो पत्तियां होती है, जो उनके सिरे होते हैं या उनके अंदर जितनी भी नसें होती है पत्तों का, तो वो पीली पड़ जाती है, वो येलो मोजेक बीमारी होती है। और इसका जो इस बीमारी का जो होने का कारण होता है दोस्तों, वो व्हाइट फ्लाई मतलब सफ़ेद मच्छर होता है। वो भिंडी के पौधे के ऊपर आके बैठ के और उसके रस को चूसेगा। एक पौधे से फिर वो दूसरे पौधे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, मतलब ये एक तरह से वो एक पौधे में वायरस छोड़ेगा, फिर वो दूसरे में छोड़ेगा, फिर वो तीसरे में छोड़ेगा, और वो एक तरह से मतलब पूरे खेत के अंदर ये येलो मोजेक वायरस है वो फैल जाए। सफ़ेद मच्छर के 100% रोकथाम के लिए मैं आप लोगों को 3-4 प्रोडक्ट के नाम बताऊंगा, 3-4 इंसेक्टिसाइड के, जैसे कि आप पेगासस भी ले सकते हो, पोलो भी ले सकते हो, या यूपीएल की उलाला भी ले सकते हो। अगर ये भी नहीं मिल रहा आप लोगों को तो आप एसिटामिप्रिड जो सब जगह मिल जाती है, आप शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हो। आप लैंसर गोल्ड प्लस मोनोक्रोटोफोस आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। इनमें से अगर आप कोई भी स्प्रे अपने खेतों के अंदर शुरुआत के टाइम में करते हो, कंसिस्टेंसी आप बरकरार रखते हो, जैसे कि एक स्प्रे आज कर दी, उसके लगभग 10वें दिन एक स्प्रे फिर कर दी, और खेत के अंदर जो भी खरपतवार है उनसे खेत को मुक्त रखेंगे, तो हमारी फसल के अंदर येलो मोजेक है वो बिल्कुल नहीं आ पाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरी खतरनाक बीमारी, पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हिंदी के अंदर छाछा रोग भी बोलते हैं। दोस्तों अपन देख रहे होते हैं हमारे जो पौधा होता है भिंडी का, उसकी ऊपरी सतह पर उनकी जो पत्तियां, उनकी ऊपरी सतह के ऊपर एक सफ़ेद पाउडर सा दिखाई देता है, और वो शुरुआत के अंदर कुछ पत्तियों के अंदर दिखाई देता है, धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो ये एक फफूंद जनित बीमारी है और बहुत ही घातक बीमारी। अगर इसको सही समय पर अपन कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पूरे पौधे को ख़त्म कर देगा, एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर इसका प्रसार होता चला जाएगा। इसकी रोकथाम के लिए मैं आप लोगों को अगर रासायनिक में बताऊं तो आप इसके लिए हाईली टेक्निकल यूज़ कीजिए। जब आपके खेतों के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू दिखाई दे तो उसके लिए आप टेबुकोनाजोल ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन जो कॉम्बिनेशन आता है बायर कंपनी का नेटिवो, या फिर आप सिंजेंटा कंपनी का एमस्टार टॉप ले सकते हो, अडामा कंपनी का कस्टोडिया ले सकते हो, और क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी का प्लूटोन जिसके अंदर एजोक्स्ट्रोबिन और मैनकोजेब आता है ये ले सकते हो, या फिर क्रिस्टल कंपनी का आप टिल्ट ले सकते हो। इनमें से कोई भी
फंजीसाइड लेके अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर दो। एक स्प्रे आज की, अगली स्प्रे आप लगभग 12 से 15 दिन के बाद दोबारा दोहरा दो। आपके खेतों के अंदर पाउडरी मिलडियो की समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अब बात करेंगे दोस्तों लगने वाली एक और कॉमन बीमारी, अपन गर्मियों के मौसम में विशेषकर देख रहे होते हैं कि भिंडी की फसल है, उसके अंदर भिंडी के जो फल है वो तो बन रहा होता है, लेकिन वो एकदम उगड़ा दुगड़ा बन जाता है। मतलब जिस तरह से ये भिंडी है ये घूम गई, ये किस कारण से घूमी है? और ये कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और ये उस टाइम पर ज़्यादा दिखाई देती है जब भिंडी के रेट बाज़ार में बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, तो इसके जो बाज़ार भाव बहुत कम मिलेंगे आप लोगों को। तो इसका जो मुख्य कारण होता है दोस्तों वो इल्ली की वजह से घूमती है। अक्सर अपन देख रहे होते हैं जब टेम्परेचर दिन का ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि अप्रैल है या मई महीना होता है उस टाइम पे, या जून महीना होता है, या फिर जब मौसम के अंदर कुछ बदलाव आ जाते हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है या फिर ऊपर बादल आ जाएंगे, उस टाइम पर इसके अंदर हरी सूंडी का प्रकोप बढ़ जाता है। और विशेषकर मैं आप लोगों को बताऊं तो जब ये वीडियो शूटिंग हो रही इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो समस्या भिंडी फसल में दिखाई दे रही, ये सूंडी की समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही। तो इसके अंदर आप एक तो प्रोफेक्स सुपर ले सकते हो, इसी के साथ आप एसिटामिप्रिड भी ले सकते हो, या फिर आप डेसी जो बायर कंपनी का आता है जिसमें डेल्टा मैथ्रिन होता है उसके साथ आप मोनोक्रोटोफॉस ले सकते हो, या फिर आप जब ये इल्ली की समस्या रुक ही नहीं रही तो आप इसके अंदर डाइफेंथ्योरॉन जो पेगासस के अंदर आता है पेगासस भी यूज कर सकते हो, या फिर आप डेलीगेट है, ट्रेसर है, कोरोजन है, इस तरह के जो रासायनिक इंसेक्टिसाइड आते हैं उनको आप यूज करोगे तो आपके खेत के अंदर जो इल्ली की समस्या वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों भिंडी फसल में लगने वाली एक और घातक बीमारी, जिसको अगर समय पर अपन कंट्रोल ना करें तो हमारी फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अपन देख रहे होते हैं हमारी फसल है वो बहुत अच्छे से चल रही होती, बहुत अच्छे से अपन उसमें से हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ऊपरी सतह के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ शुरुआत के अंदर आता है। जब अपन उसको हाथ लगाते हैं तो वो व्हाइट कलर का होता है, और हाथ लगाने के बाद देखते हैं तो वो गोंद की तरह से चिपचिपा होता है। वो दोस्तों मिली बग उसको बोलते हैं, और वो सफ़ेद होता है, और वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 पौधे की ऊपरी सतह पर वो आता है जहाँ पे फूल आते हैं या फल आते हैं वहाँ से, और वो फिर नीचे की तरफ पौधे के नीचे की तरफ चलता है और वो पूरे पौधे को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसको कंट्रोल करने में सबसे बढ़िया जो इंसेक्टिसाइड काम करता है वो आप एसीफेट लीजिए, या इमिडाक्लोरोपिड और एसीफेट का जो कॉम्बिनेशन आता है लैंसर गोल्ड, आप इसको लीजिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। मतलब आपको करना है क्या है कि एक तो आप स्प्रे कर रहे होते हो तो यूं ही चलते रहते हो पूरे खेत में, लेकिन जिन पौधों के अंदर मिली बग हो उसके अंदर आपको थोड़ा रुक के और पूरे पौधे को अच्छी तरह से नहला देना है। मिली बग की जो समस्या है आपके खेत के अंदर से उसी टाइम खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी थोड़ी बहुत बचती है तो आप लगभग 5 से 7 दिन के बाद दोबारा से इसी स्प्रे को दोहरा दीजिए, निश्चित तौर पर मिलीबग की समस्या वो खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों भिंडी फसल में लगने वाली एक और घातक बीमारी। मतलब अपन देख रहे होते हैं हमारी फसल बहुत बढ़िया चल रही होती है और फिर उसके ऊपर एक जाड़ा टाइप का बन जाता है, तो वो माइट की समस्या होती है, मकड़ी की समस्या। उसकी रोकथाम के लिए अपन को एक तो ओमाइट आता है वो स्प्रे कर सकते हैं, क्रिस्टल का एबसिन आता है वो स्प्रे कर सकते हैं, उसी के साथ बायर कंपनी का एक आता है ओबेरॉन उसकी स्प्रे कर सकते हैं और मकड़ी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों एक और कॉमन बीमारी की जो अक्सर अधिकतर जो है ना भिंडी की फसल के अंदर दिखाई देती है, जिसके अंदर माहू लग जाता है, चेपा लग जाता है, तेला लग जाता है, इस तरह के जितने भी रस चूसक कीट, इनको खत्म करने के लिए आप शुरुआत में अगर आपकी फसल के अंदर ये दिखाई दे, विशेषकर उन खेतों में ये समस्या ज्यादा दिखाई देगी जिन खेतों के अंदर खरपतवार की समस्या ज्यादा होती है, तो आप सबसे पहले तो खरपतवारों से मुक्त अपने खेत को कीजिए। आप अपने खेतों के अंदर जो कॉमन इंसेक्टिसाइड होते हैं उनकी स्प्रे कीजिए, जैसे कि इमिडाक्लोरोपिड है आप ये स्प्रे कर सकते हो, एसीफेट है वो स्प्रे कर सकते हो, आप प्रोफेक्स सुपर आता है वो स्प्रे कर सकते हो, या फिर आयोमेथोक्सोम है एक्टारा के नाम से आता है। इस तरह के आप कोई भी स्प्रे करोगे तो ये जितने भी रस चूसक कीट है वो खत्म हो जाएंगे।